साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पीएम मोदी की जुमलेबाजी और तानाशाही नीतियों से आजिज आकर मजबूरन लेह लद्दाख में जेन जी यानी कि जनरेशन जेड के युवाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। मोदी सरकार से गुस्से का आलम ये कि बीजेपी दफ्तर में घुसकर वहां खड़े एक वाहन में आग लगा दी गई। तानाशाही का आलम यह कि इन युवाओं की लेह लद्दाख की जनता की समस्याओं को सुनने की बजाय उनके ऊपर सख्ती से बल प्रयोग किया गया। अब ये समझ लीजिए आखिर लेह लद्दाख में जैन जी को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा। दरअसल अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाते हुए उसको दो भागों में बांट दिया। लेह लद्दाख और कारगिल को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू और कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिल गई, लेह लद्दाख के क्षेत्र के लोगों को विधानसभा नहीं मिली। लेकिन मोदी सरकार ने जुमले फेंके कि डायरेक्ट केंद्र सरकार से कनेक्ट रहने की वजह से लेह लद्दाख का डेवलपमेंट कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इन बीते 4 सालों में केंद्र सरकार ने जो भी जुमले फेंके थे, एक भी बात पूरी नहीं की गई। लद्दाख में नौकरी और रोजगार के संकट उत्पन्न होने लगे। स्थानीय लोगों की मांग है कि हमारे प्रदेश में विधानसभा क्यों नहीं है। विधानसभा ना होने से उनको प्रतिनिधित्व का अभाव लगने लगा। तो सोनम वांगचुक नाम के पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ता ने भूख हड़ताल शुरू की। 35 दिन हो चुके हैं, 15 लोग हड़ताल पर बैठे हैं। उनमें से जब 2 लोगों की हालत बिगड़ गई और सरकार बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मजबूरन जैन जी के लोगों को सड़क पर उतर करके मोर्चा संभालना पड़ा। और युवा जब सड़क पर उतरता है तो उसको संभालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अभी नेपाल की घटना में आप ये देख ही चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर इनकी डिमांड क्या है। नौकरी रोजगार के अलावा स्थानीय लोगों की पहली डिमांड है 6वीं अनुसूची लागू करते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मतलब अभी तक आपने केंद्र शासित बना करके लेह को जो बंधुआ मजदूर बना दिया है, उससे मुक्त करते हुए उसे पूर्ण राज्य का दर्जा, वहां विधानसभा बहाल की जाए और 6वीं अनुसूची में डालते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। दरअसल लेह लद्दाख क्षेत्र में 97% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इस हिसाब से भी 6वीं अनुसूची में डालते हुए उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था। इसको लेकर लगातार 2 सालों से समय समय पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी अपने तानाशाही रवैये के आगे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब सरकार का पक्ष ये है कि हमने 6 अक्टूबर को वार्ता प्रस्तावित तो कर रखी है, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि इससे पहले भी कई बार वार्ता का झुंझुना दे करके हमारे आंदोलन को टलवा दिया जाता है। इसलिए हमें वार्ता करने में कोई दिक्कत नहीं। वार्ता करनी है तो 6 अक्टूबर का लंबा समय क्यों, जल्द ही कोई डेट निकालिए, वार्ता करिए और हमारे मुद्दों का हल निकालिए, वरना हम युवाओं का आक्रोश ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। अब महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है, क्या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 6वीं अनुसूची और विशेष राज्य का दर्जा डिजर्व करता है? जी हां, बिल्कुल डिजर्व करता है, क्योंकि 6वीं अनुसूची के तहत उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है जो आदिवासी व पहाड़ी इलाके होते हैं। जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो सवाल यह भी है कि विशेष दर्जा प्राप्त करने से होगा क्या। तो आपको यह भी बता देता हूं कि लद्दाख को अगर विशेष दर्जा हासिल हो जाता है तो उसकी स्वायत्तता, संसाधनों पर नियंत्रण, संस्कृति की सुरक्षा और बाहरी हस्तक्षेप से
सुरक्षा उसको हासिल हो जाएगी। इन्हीं तमाम डिमांड्स को लेकर के सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 35 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी सुनने को तैयार नहीं हुई। तो मजबूरन उनकी तानाशाही से उपजा आक्रोश जैन जी के विरोध प्रदर्शन के रूप में लद्दाख की सड़कों पर सामने आया। अब देखना यह होगा इस प्रदर्शन के बाद भी लद्दाख की जनता की डिमांड सुनी जाती है या तानाशाही रवैये से सख्त रुख अपनाते हुए कठोरता के साथ इसका दमन कर दिया जाता है। बहरहाल कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि दलाल मीडिया को अगर छोड़ दें तो देश के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर युवाओं में मोदी सरकार की नीतियों के कारण जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन इस आक्रोश को यह दलाल मीडिया एक तो दिखाती नहीं, और दिखाती भी है तो इस तरीके से मानो अपने हक की डिमांड करने वाले सभी देशद्रोही हों। लेकिन धीरे धीरे ही सही ये मुद्दे पूरे देश में पहुंचने लगे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।